स्वागत है आपका द प्रिंट में। अरुण गोविल जो कि रामायण सीरियल के एक बड़े किरदार राम का जिन्होंने किरदार निभाया था, अब संसद में हैं और पिछले 4 महीनों का उनका अनुभव कैसा है और उन्होंने अभी हाल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया लोकसभा में। वो था कि जिस तरह से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जो ऑब्स्सीन कंटेंट है, उसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई कि किस तरह से एक फैमिली ओरिएंटेड, चूँकि ज़्यादातर जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं वो बाहर के हैं, तो इसलिए इंडियन कल्चर के हिसाब से वहाँ पे कंटेंट होना चाहिए, जिस पे कि मिनिस्टर ने भी रिप्लाई किया, अश्विनी वैष्णव ने। तो हमारे साथ हैं खुद गोविल साहब, उनसे समझते हैं। जी। गोविल साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपके दिमाग में कैसे आया? आप क्या कुछ प्रोग्राम देख रहे थे जिससे आपको स्ट्राइक किया कि ये जो कंटेंट है, जिस पे कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्सीन कंटेंट है, जिसको कि रेगुलेट करना ज़रूरी है, फैमिली के साथ देख रहे थे? आपके दिमाग में कैसे स्ट्राइक कैसे किया? नहीं, ये बात नई नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है और बहुत दिनों से हो रही है हुँ, बेसिकली। हुँ, तो पर कोई सवाल उठाता नहीं था, मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ने सवाल को उठाया हो। हुँ, वाक़ई बड़ी तकलीफ़ होती है जब आप फैमिली के साथ देख रहे होते हैं और इस तरह के सीन्स आने लगते हैं, जो अश्लील हैं, असामाजिक हैं और हिंसा इतनी ज़्यादा दिखा देते हैं कि उससे अजीब लगने लगता है मन को भी। तो हम मनोरंजन हम टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया कभी देखते हैं तो इसलिए देखते हैं कि हम अपना टाइम हमारा अच्छे से एंटरटेनमेंट हमारा हो जाए, हुँ, हुँ, लेकिन वो देख के एक रिपल्शन होने लगता है। हुँ, और इसके लिए मैं अपनी पत्नी को को क्रेडिट देना चाहूँगा हुँ, कि उन्होंने ये मुझसे कहा था हुँ, कि जब मैं संसद में चुनकर आ गया, हुँ, जिसमें उन्होंने उन्होंने भी कैंपेन में मेरी बहुत मदद की थी। हुँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम संसद में चले जाओगे तो तुम पहला सवाल जो है वो तुम यही उठाओगे। अच्छा। उन्होंने कैंपेन में भी मेरी बहुत हेल्प की थी, मेरे हुँ, साथ कैंपेन किया था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम संसद में जाओगे तो ये सवाल सबसे पहले उठाना। हुँ, क्योंकि बहुत वाक़ई तकलीफ़ होती है स्पेशली फीमेल्स को, बच्चों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। हुँ, जो भी आजकल दिखाया जाता है ओटीटी में है, सोशल मीडिया में कुछ भी छाप देते हैं ये लोग। हुँ, हुँ, तो वो मेरे मन में था इसलिए मैंने वो सवाल उठाया और लकीली वो आ भी गया उस दिन, हालाँकि संसद में इतना ज़्यादा हंगामा है, शोर-शराबा है, बिल्कुल। रोज़ाना स्थगित हो जाती है। हुँ, पर उस सवाल के लिए टाइम निकल आया। इसका मतलब उस सवाल को आना था। हुँ, ये हुँ, देखिए आप, हुँ, कई हुँ, बार होता है ना साधन इस तरह से बन जाते बिल्कुल। हैं तो वो सवाल आकर फिर संसद स्थगित हो गई। हालाँकि उस सवाल में भी संसद के में विपक्ष ने बहुत ज़्यादा हल्ला-गुल्ला किया, पर एटलीस्ट सभी लोगों ने सुना और मंत्री जी ने जो उसका जवाब भी दिया और वो स्थायी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको भेज दिया गया है वो हुँ। करने के लिए, तो वर्क करने के लिए उस पर। आप एग्ज़ैक्टली चाहते क्या हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए ये सारे कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म ये पे? होना चाहिए कि उसको रेगुलेट प्रॉपर्ली करना चाहिए। हुँ, हम ये नहीं कहते कि आप जो है वो कंटेंट दिखा दीजिए जो सन 40 में चलता था या सन 50 हुँ, में हुँ, चलता था। आई हुँ, एम नॉट सेइंग दैट। हुँ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट ज़रूर होती है। हुँ, उसको किस तरह से रेगुलेट करेंगे वो एक टेक्निकल पॉइंट है डेफ़िनिटली हुँ, कि जैसे ये भी है कि भई हर स्मार्ट टीवी में आज वो पेरेंट लॉक बच्चों का एक लॉक होता है, चिल्ड्रन लॉक होता हुँ, है, वो आप कर सकते हैं एंड ऑल दैट। हुँ, पर वो ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो एडल्ट के लिए कंटेंट है वो भी खराब है। हुँ, हुँ, उसको एडल्ट भी नहीं देख पाते हैं। हुँ, स्पेशली फैमिलीज़ के साथ हम नहीं देख पाते। हुँ। ज़रूरी थोड़ी है कि हम टीवी अकेले बैठकर देखें, अकेले बिल्कुल, बैठकर हम क्या क्योंकि करेंगे? टेलीविज़न तो एक तरह से टेलीविज़न इज़ अ होम थिंग, काइंड ऑफ थिंग कि भई एग्ज़ैक्टली बैठे हैं सब पूरा लोग, परिवार पूरा देखता है। परिवार बैठा है, हुँ, मित्र लोग बैठे हैं, तो हुँ। हम देखें। तो वो नहीं देख पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा खराब लगता है वो। और जो जितने भी जैसे यूट्यूब है या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे पोर्नोग्राफ़ी, न्यूडिटी, अभी जो एक फ़िल्म आई थी, अगर बात कर लें, जैसे एनिमल फ़िल्म आई थी, हुँ, हुँ। काफ़ी हिट फ़िल्म हुई। हाँ। लेकिन अगर उसको देखें, उसमें इतना ज़्यादा वॉयलेंस है, बाप-बेटे के रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा वॉयलेंस डालने की क्या ज़रूरत थी? ये समझ में नहीं आता। नहीं हर चीज़ में फ़िल्मों में भी और टेलीविज़न चैनल्स में देखिए ना आप आज। हुँ, हुँ, महिला अगर पहली बात तो सारी महिलाएँ होती हैं टेलीविज़न चैनल हुँ, में, ख़ैर ठीक है, वो उनकी अपनी ज़रूरत हुँ, होगी। हुँ, अगर 10 महिला कैरेक्टर्स हैं, हुँ, तो उसमें से 8 जो है वो नेगेटिव हैं। हुँ, हुँ, बहू भी डॉन है, हुँ, बेटी भी डॉन है हुँ, और माताजी तो पता नहीं क्या है। हुँ। वो मतलब सब ये परिवार को तोड़ के क्या मार गए हैं। सब परिवार टूट रहा है। हुँ, और आज हम जितना ये पोर्नोग्राफ़ी और अश्लील चीज़ें ये सब दिखा रहे हैं, हिंसा जितनी हम दिखा रहे हैं, उससे अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हुँ, पहले घर से निकलने से पहले बच्चियाँ, लड़कियाँ सोचती थीं। हुँ, आज उन्हें उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जहाँ उनको लड़का मिला, वहाँ से वो घर छोड़ा और तड़ी पार हो जाती हैं। हुँ, हुँ,
आज वो किसी के साथ भी चली जाती हैं, तो हम्म, उसके बाद उसका नतीजा क्या होता है अब जिहाद। कि अब अपराध होना शुरू हो गए हैं। हम्म, हम्म, वो देखते हैं, हम्म, वो उसको अपने जीवन में भी इमेजिन करना चाहते हैं वो शायद। हम्म। तो ये जो एक ट्रेंड है ये बहुत ख़राब है हमारे लिए, सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे लिए। हुँ, क्योंकि अगर ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखें कि इस कंटेंट का जिस ज़माने में आप रामायण कर रहे थे या जी। फिर बुनियाद सीरियल आता था और हुँ। तमाम इस तरह के जो सीरियल आते थे, वो एक तरह से जो सोसाइटी का जो मोरल बिलीफ है, उसको एंडोर्स करता था कि फैमिली कैसे चलती है। राम का तो किरदार ही था कि वो किस तरह की तहज़ीब और किस संस्कृति के लिए जीते हैं। हाँ, वो पूरा चेंज हो गया है। सभी कुछ चेंज हो गया है। आज मतलब जो चैनल्स हैं या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया है, उस पर बस पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ कम, अ, बट बहुत ज़्यादा ख़राब है वो। उससे हुँ, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हुँ, हाँ, देखिए जब हम कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं, तो हम ये कभी नहीं मानेंगे कि या हम सोच पाएँगे कि जीवन में पॉज़िटिविटी क्या होती है। हुँ, 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 हम दिन-रात नेगेटिव देखेंगे तो हमारे मुँह से नेगेटिव निकलेगा, हम सोचेंगे भी नेगेटिव। वो हुँ, नेगेटिविटी न केवल हमारी साइक पर, हुँ, मनोविज्ञान पर, लेकिन हमारे शरीर पर भी फ़र्क डालती है। हुँ, कहते हुँ, हैं जो लोग ज़्यादा नेगेटिव होते हैं उनको बहुत सारे रोग होते हैं। हुँ, हुँ, हर तरह से हमें नुकसान पहुँचाती है। हुँ, हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो हमें दूसरे के प्रति, दूसरे में जो अच्छाई है वो हमें नहीं दिखाई देती। हुँ, हमें ये दिखाई देता है कि इसमें ये खराबी है, वो हुँ, हमें नुकसान पहुँचाता है। हुँ, फिर हमें हर दफ़ा जब हम रात को जो भी हम देखते हैं या दिन में हम जो भी देखते हैं, वो कहीं न कहीं तो हमारे मनों में आता ही है ना। हुँ, जब हुँ, वहाँ टोटल नेगेटिविटी, एक-दूसरे के प्रति हिंसा, एक-दूसरे के प्रति इस तरह की नेगेटिव भावनाएँ दिखाई देंगे, तो हमारे जो काम करने की जो जगह है, हमारे वर्किंग प्लेस जो है वो, हुँ, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ऑफ़िस हो, चाहे वो कॉलेज हो या कुछ भी हो, हुँ, वहाँ भी हम एक-दूसरे के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। हुँ। तो लेकिन टोटल नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी हर तरह से, हुँ, जिससे समाज में अपराध बहुत बढ़ रहा है। हुँ। एक जो इसका काउंटर आर्गुमेंट लोग कहते हैं कि भई सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हुआ है मॉडल? नहीं, सेल्फ कंट्रोल जो है वो, अगर जो हमारी जो भी हम देखते हैं, हुँ, वो ये माना जाता है ना कि जो हम ग्रहण करते हैं, वही हम दे पाते हैं। हुँ, 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 इसको तो आप नकार नहीं सकते। हुँ, हुँ, बिल्कुल। बस, तो जो हम देख रहे हैं वही हम देंगे लोगों को। हुँ, हुँ, हमारी साइक पे सबकॉन्शियस भी कोई नाम की चीज़ होती है, कॉन्शियस नहीं, सिर्फ़ हुँ, सबकॉन्शियस भी नाम की बिल्कुल, एक चीज़ बिल होती है। ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और हुँ, अनचाहे चाहे अनचाहे बाहर आती हैं। हुँ, तो वो तो फ़ॉर्मूला ठीक है, अपने आप पर कंट्रोल रखना होना ही चाहिए, देयर इज़ हुँ, नो डाउट अबाउट दैट। हुँ, लेकिन हम अपने आप, हम वी कांट हेल्प आवरसेल्व्स व्हेन द थिंग्स गो इंटू आवर सबकॉन्शियसनेस। हुँ। तो इसके लिए कुल मिला के एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की एक ज़रूरत है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, हाँ, हुँ, कि कि इंडस्ट्री अपने खुद से सेल्फ कंट्रोल से बात बनेगी नहीं। सेल्फ कंट्रोल से नहीं, ठीक-ठाक बनाए ना वो आप, या तो बिल्कुल उसको उस तरह से रेगुलेट कर दें कि भाई ये इस तरह का कंटेंट है, हुँ, ये सिर्फ़ वही लोग देख पाएँगे, बस। हुँ, फैमिली के लिए जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें ना आएँ। हुँ। मतलब उसकी कोई कैटेगराइज़ेशन कोई कर दें कि भई कैटेगराइज़ेशन होना चाहिए उसका। हुँ, कि उसका ये भी हो सकता है कि आप जो है, जो जहाँ से ये कंटेंट बनकर आ रहा है, हुँ, वहाँ का ये भी आए कि ये कंटेंट कौन से कंट्री से बन के आ रहा है। अगर हुँ, यूरोपियन कंट्री से बन के आ रहा है तो हम हुँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें सेक्स भी होगा, हुँ, इसमें हिंसा भी थोड़ी ज़्यादा होगी। हुँ, तो वो भी आना चाहिए कि भाई किस कंट्री से बन के ये कंटेंट आ रहा है। तो हमें देखना होगा, तो हम देखें फैमिली के साथ बैठ के या हुँ, परिवार के साथ, तो और ना देखना चाहें तो हम ना देखें। हुँ, वो भी अगर ऊपर कहीं लिखा हो, आज अब मान लीजिए कि अमेरिका से कंटेंट बन के आ रहा है। हुँ। अब वो जिसको 13 प्लस देखते हैं, हमारे यहाँ तो वो 18 प्लस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस ये भी है कि हुँ, वो सारा कंटेंट ओटीटी का बाहर से, ज़्यादातर बाहर से बन के आता है। हुँ, और हम लोगों ने भी, जिन्होंने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, इंडियन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म शुरू किए, उन्होंने भी, क्योंकि कोई उनके ऊपर अंकुश तो था नहीं, हुँ, बिल्कुल। तो वो जो चाहे उन्होंने तो मतलब विदेशी नेटवर्क्स को भी, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स को भी मात कर दिया था, ये हुँ, सब दिखाने में। हुँ, तो मैं मानता हूँ कि समय गतिवान होता है, समय बदलता है। हुँ, लेकिन समय के साथ-साथ जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हुँ, उनको उतना ना बदलने की कोशिश, उनको ख़राब करने की कोशिश ना करें आप। हुँ, मतलब हम, ये पक्की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम जो सन 40 में या 50 में या 60 में बनता था,
वो अभी हम नहीं बना पाते, क्योंकि हम उस तरह से हमारा रहन-सहन भी अलग हो गया है। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरे वैल्यू को जो मर्ज़ी आए हमको दिखा दें, हुँ, क्योंकि लोग उसको, अच्छा, लोग होता बहुत सारे लोग उसको देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते हुँ, उसको। हुँ, और ये भी इंसान की एक साइक है कि इंसान जो है नेगेटिविटी बहुत जल्दी उसके अंदर जाती है, जब बिल्कुल, वो नेगेटिविटी वो देखता है। पहले वो ग्रास्प सबसे करते हैं। पहले नेगेटिविटी को ग्रास्प करता है वो। हुँ, ये परमात्मा ने हमको ऐसा बनाया है। हुँ। जब हमें अपनी कमज़ोरी मालूम है, तो हम उसको क्यों उजागर कर रहे हैं? जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आपको लगता है कि उसको रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है? क्योंकि बिल्कुल ज़रूरत है। जिस तरह के ट्रोल्स हैं, जिस तरह का उसमें बिना किसी फैक्ट के कंटेंट चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, कुछ भी जो मर्ज़ी आती है, जो वो कोई लिख देता है। हुँ, और ऊपर से एक और चीज़ हमारे अंदर आ गई है, हमारे सिस्टम में आ गई है, इट्स कॉल्ड एआई। हुँ, 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 5 साल बाद ये एआई हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगी, हमें इस बात का अंदाज़ा आज से होना चाहिए। हुँ, आज एआई में आप कुछ भी कर सकते हैं। हुँ। किसी की वॉइस को किसी से किसी की वॉइस को लगा दीजिए, आप एक किसी का रेप सीन उठाकर ले लीजिए, उसमें बिल्कुल। से एक व्यक्ति को बदल के दूसरा व्यक्ति वहाँ लगा दीजिए। हुँ, हुँ, तो हमें कहीं तो रेगुलेट अपने आप को करना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि वो सामाजिक हमें सामाजिक स्तर पर बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचा रहा है वो। पारिवारिक स्तर पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे। हुँ। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस पर सरकार को ज़रूर कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए। अब एज़ ए पॉलिटिशियन आप जब संसद में अभी पिछले 4 महीने का जो आपका अनुभव है, जी। वो कैसा रहा? क्योंकि आपके सामने इलेक्शन कैंपेन में भी जब हम लोग बात करते थे, तो ये पूछते थे कि आप जिस किरदार को निभा के आए हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स जिस तरह की गंदी है, कहा जाता है कि वहाँ पे करप्शन है, करप्ट लोग बैठे हैं, उसमें तमाम तरह के जो अवगुण होते हैं, वो होते हैं। तो हुँ। आपने 4 साल में क्या देखा संसद में? क्या लर्निंग आपकी रही? नहीं, लर्निंग देखिए, संसद में लर्निंग, एक संसद की जो लर्निंग है वो तो एक ये है कि अ, मैं, पहली बात तो ये कि मैं उस तरह की पॉलिटिक्स, जिस तरह की पॉलिटिक्स का आपने ज़िक्र किया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बिकॉज़ मैं हुँ, वैसा हूँ नहीं। हुँ, मैं एक पॉज़िटिव इंसान हूँ, इंसान हुँ, में पॉज़िटिविटी देखता हूँ, और मैं अब यहाँ हूँ तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जिसको आप कह सकते हैं, हुँ, मेरा सारा ध्यान, सारा फ़ोकस उसी तरफ है बिल्कुल। हुँ, मैं सिर्फ़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ओवरऑल संसद में रहकर देश के लिए हम कोई अच्छा कानून बना पाएँ, कोई अच्छी बातें कह पाएँ, जैसे कि मैंने ये ओटीटी का मुद्दा उठाया था, हुँ, तो आई विल फ़ील गुड अबाउट इट। हुँ, तो और बाकी संसद बिल्कुल नई थी मेरे लिए। आई वांटेड टू नो टेक्निकल थिंग्स आल्सो, कि किस तरह संसद चलती है, किस तरह से हम संसद में चीज़ें अब कह पाएँगे, क्या हमें करना होगा उसके लिए। तो हुँ, वो सीख रहा हूँ, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल नाउ इन दिस सेशन, आई एम हुँ, फीलिंग कंफर्टेबल। और क्योंकि एक बार मुझे बोलने का अवसर भी मिला, ठीक है, शोर-शराबे में ही मिला, कोई बात नहीं। हुँ, हुँ, और देखिए विपक्ष जो कर रहा है इस समय, हुँ, एक हमारा इंटरवेंशन होता है 377, बिल्कुल। पहले दिन उसमें मेरा एक वो लगा, हुँ, वो मैं नहीं बोल पाया, हुँ, इस विपक्ष के कारण स्थगित हो गई हुँ, संसद। हुँ, कल फिर लगा, हुँ, 0 आवर में पहला नंबर मेरा था, हुँ, वो भी मैं नहीं बोल पाया, हुँ, क्योंकि संसद स्थगित हो गई। हुँ, ये तो मेरे अपने नुकसान की, छोटे से नुकसान की बात कर रहा हूँ, जो नुकसान नहीं है, हुँ, इस समय चलो नहीं हो पाया। बिल्कुल। लेकिन आज जो विपक्ष कर रहा है संसद में, हुँ, वो क्या सोच के करता है? हुँ, उनका मकसद क्या है? हुँ, उनको चुन के लोगों ने किस लिए भेजा है? क्या इसलिए भेजा है उनको लोगों ने चुनकर? हुँ, आज दर्शक दीर्घा में लोग आकर बैठते हैं, वो हुँ, ये देखते हैं और घर बाहर निकल कर बोलते हैं, अरे यार, इससे अच्छा होता है संसद को हम देखने ही ना आते। हुँ, संसद में पहले लोग होते थे जो बोलते थे, जिन्हें लोग सुनते थे। आज पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं, हुँ, आज भी यही हुआ कि शुरू होती है, हमारे स्पीकर सर आते हैं, हुँ, और विपक्ष जो है वो सारा वेल में आके खड़ा हो जाता है, और हुँ, नारेबाज़ी होती है, हुँ, और प्ले कार्ड्स आ जाते हैं, और मतलब वो क्या क्या वो अपना दिखाना चाहते हैं, दुनिया को भी क्या दिखाना चाहते हैं, हुँ, हिंदुस्तान को, अपने देश को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम क्या हैं? ये हुँ, क्या मकसद क्या है? आज कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद को चलाने में, सबको बिल्कुल, पता है। बिल्कुल। टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। हुँ,
दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हम्म, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम्म, एक बार आप संसद में आ गए तो आप बात कीजिए, बात करने से ही चीज़ें सॉल्व होंगी। सॉल्व होंगी। हम्म, आपको कोई चीज़ पक्ष की नहीं आपको समझ में आ रही सरकार की, हम्म, तो आप बात कीजिए ना उस पर। हम्म। ये संसद को रोकते क्यों हैं आप? चिल्लाने ये सब क्यों करते हैं? ये नहीं करना चाहिए। पिछले 4 महीनों में जो मुद्दे उठे हैं नेशनली या फिर संसद में, एक जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वहाँ पे लगातार सरकार, रूलिंग पार्टी बीजेपी, आरएसएस ये कह रही है कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसके बाद योगी जी ने उस पे कहा कि भई हम बटेंगे तो कटेंगे, हमें सेफ रहना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे हम पूरी तरह मैं इवन इन माय पर्सनल कैपेसिटी आई कंडेम इट। वो नहीं होना चाहिए। हुँ, एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी है वहाँ पर हिंदू, हुँ, उनको इस तरह से टारगेट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सरकार को और इंटरनेशनली भी लोगों को, हुँ, दूसरी इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को भी बहुत सख्त कदम उठाए जाने चाहिए इसके। इसके नतीजे फिर क्या होता है, ये यहाँ यहाँ ये हो रहा है, इसका हुँ। बैकलैश कहीं और होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, कहीं और किसी माइनॉरिटी पे हो जाएगा तो? हुँ, हुँ, तो ये कोई अच्छे एग्ज़ाम्पल्स नहीं है बिल्कुल भी। हुँ, और योगी जी का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, बात बिल्कुल ठीक है, हुँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हुँ, और इसको अगर आप पॉजिटिव तरीके से लें, हुँ, तो हमें बँटना नहीं चाहिए, हमें जातियों के नाम पे नहीं बँटना चाहिए और हुँ, वैसे तो हमें धर्म के नाम पे भी नहीं बँटना चाहिए। हुँ, पर जो उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो वो जातियों के बेसिकली को टारगेट करके कहा गया है हुँ, कि आज हर चीज़ में मतलब ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति है। मुझे समझ में नहीं आता इंसान क्या। अच्छा एक बात बताइए, हुँ। क्या आपको देखकर मैं आपकी जाति बता सकता हूँ? भाई बिल्कुल मैं नहीं, तो नहीं बता सकता। बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब जाति परमात्मा ने तो हमारे साथ बना के नहीं भेजी, बिल्कुल, हमने अपने आप बनाई है। बिल्कुल। हम क्यों बना रहे हैं? हुँ, व्हाट डज़ इट गिव अस? हुँ, कुछ भी नहीं देती वो हमको। हुँ, बिल्कुल। जो संभल में इंसिडेंट हुआ उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि उसमें 2 आर्गुमेंट है, जो बीजेपी कह रही है कि ये एक स्पॉन्सर्ड तरीका था वहाँ पे हिंसा भड़काने की। जो मुस्लिम नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, वो कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की साजिश थी। और उससे भी बड़ा इश्यू है कि जो उस मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है, वो कितना जस्टिफाइड है? नहीं, मस्जिद का सर्वे पहली बात तो होना जस्टिफाइड क्यों नहीं है? हुँ, उसमें क्यों डर लग रहा है लोगों को कि इसका सर्वे हो जाएगा तो पता नहीं हुँ, क्या निकलेगा? इसका हुँ, मतलब वहाँ कुछ तो भी है, हुँ, तो अगर कुछ है तो उसका सर्वे होना ज़रूरी है। हुँ, मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को आप हुँ, सर्वे कराने वाली बात है तो उसमें अगेन हम लौट कर वहीं आते हैं कि भई अ, अगर किसी का सर्वे डिमांड किया गया, कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, इसका सर्वे कीजिए, पहली बात तो कोर्ट ने कहा, हुँ, तो उसको ना करने का तो प्रश्न नहीं होता। कोर्ट को हम सर्वोपरि मानते हैं, हुँ, हुँ, कोर्ट होता है सर्वोपरि, हुँ, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? हुँ, अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ मस्जिद ही थी, तो ठीक है, हुँ, बहुत अच्छी बात है, क्या हुँ, प्रॉब्लम है? हुँ, तो दूसरी बात जो जिस तरह से हुआ है ये, हुँ, जिस तरह से इस सारे दुर्घटना का आरंभ हुआ, हुँ, वो प्री प्लान्ड लगती है, पक्की हुँ, बात है। हुँ, इतने सारे लोग एक साथ वहाँ आ गए, इतने सारे हुँ, लोगों के हाथ में इतने सारे पत्थर थे, हुँ, गोलियाँ चल गईं, ये हुँ, हो गया, वो गया। मतलब नॉर्मल आप देखें सड़क पे चलते हुए आदमी बिल्कुल। के हाथ में पत्थर होता है क्या? नहीं होता ना। नहीं होता। तो फिर तो प्री प्लान्ड लगती है। हुँ, अब आज आयोग का गठन हो गया, कोर्ट हुँ, ने आयोग का गठन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हुँ, आज उसको लेकर भी परेशानी है कि हुँ, नहीं साहब हम नहीं मानते, ये तो सिटिंग जज होना चाहिए था। मतलब आप किसी की भी जो अ, गुणवत्ता है उसको आप देखना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। हुँ, हुँ, हर चीज़ आपको गलत लगती है, कोर्ट भी आपको गलत लगता है आज। हुँ, तो ये इस तरह की राजनीति देश के हित में नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हुँ। ये जो कल अजमेर शरीफ पे आया कि वहाँ पे भी हिंदू टेम्पल होने की बात आई, तो आपको लगता है कि ये अगर ट्रेंड बढ़ेगा, तो जो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका कहना है कि फिर तो आप देश भर में जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी श्राइन हैं, उन सबको आप कहेंगे कि वहाँ पे कोई टेम्पल था, कोई किताब निकल जाएगी। नहीं तो ठीक है ना, अगर ये कहा भी जा रहा है मैं कहता हूँ तो आप सर्वे करा लीजिए ना, आपको प्रॉब्लम क्या है? हुँ, सर्वे क्यों हो रहा है? हुँ, वो इसीलिए तो हो रहा है ना, हुँ, अगर किया गया है तो। हुँ,
और ये हुआ है, हमारा इतिहास गवाह है इस बात का कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर बहुत सारी मस्जिदें वहाँ बनाई गई, उनके हुँ, ऊपर बनाई गई। हुँ, हुँ, इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते आप। हुँ, हुँ। लेकिन ये ट्रेंड आपको नहीं लगता कि जैसे कि एक वर्शिप एक्ट था कि जिसमें कि था कि भई राम मंदिर के बाद हम बाकी चीज़ें जो है 49 के बाद जो अस्तित्व में आई उसके ऊपर उसको कानून से बाहर कर दिया गया था। हालाँकि जब अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्होंने अपनी रूलिंग में ये कहा कि नहीं वैसा कोई ढाँचा है वैसा जिस पे कि किसी का दूसरा क्लेम है तो उस पे सर्वे हो सकता है। तो उससे ये सारी प्रोसेस शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि इंडिया में जो मुसलमान हैं, वो अभी भी जो मुगलकालीन जो रूलर थे, उनके प्रति उनकी सहानुभूति है? या उनको कह देना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है भाई सर्वे होना होना चाहिए और अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है, कुछ सामने आता है मंदिर था, तो आपका क्लेम है, अगर नहीं आता है तो हमारा क्लेम है? मुझे लगता है ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये आपकी ये बात भी ठीक है कि मुगलकालीन जो राजा हैं उनके प्रति हमारे यहाँ सहानुभूति बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की पॉलिटिक्स को चूँकि राम जो थे वो गंगा जमुना जो तहज़ीब थी, उसके सबसे बड़े एक सिंबल थे कि किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। आप जो इंडिया की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं कि जिस तरह का एक सेक्टेरियन डिवीज़न आ गया है, चाहे वक्फ़ बिल हो, तो माइनॉरिटी को लगता है कि ये जो हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये हमारे खिलाफ़ कोई साज़िश कर रहा है। कोई सर्वे की बात हो, तो उनको लगता है कि हमारे खिलाफ़ साज़िश हो रही है। बटेंगे-कटेगा नारा हो, तो उनको लगता है कि हमारे खिलाफ़ साज़िश हो रही है। तो ये जो हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स में एक दोनों समुदाय के बीच में एक सामंजस्य था, शांति थी, वो दरकता हुआ दिख रहा है। वो हर जगह हो रहा है, हमारे यहाँ ही नहीं, हुँ, सब जगह हो ही रहा है। समय गतिमान है, चीज़ें एक सी नहीं रहती। इसलिए हमें हमारा जो कर्तव्य होता है वो समय, काल और परिस्थिति के अनुसार हमें निर्णय करना होता है कि हमारा इस समय कर्तव्य क्या है। हुँ, जो कर्तव्य हमारा 25 साल पहले रहा होगा, वो आज भी लागू होगा ये ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ, कर्तव्य की परिभाषा भी चेंज होती है। हुँ, तो इसलिए पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि हम अ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें, इस तरह के कोई बात नॉर्मली होती नहीं है। आई एम श्योर अबाउट इट। हुँ, हुँ। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा तो पहले मुझे नहीं पता होता था, क्योंकि मैं राजनीति से कोई ताल्लुक ही ताल्लुक नहीं नहीं था था। मेरा। और अब मैं देख रहा हूँ। पर ये होता है कि जब कहीं से कोई चीज़ आती है, तो उसका जवाब देना तो ज़रूरी होता है। हुँ, हुँ। तो इतने दिनों में आपकी पार्लियामेंट के दौरान में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई कुछ ब नहीं, उनसे कोई बात नहीं, आप मतलब ऐसे च उनसे नमस्ते ज़रूर हो जाती है नमस्ते जब वो जाते आते-जाते हैं। आते-जाते में हाँ, बिल्कुल। आते-जाते हैं तो उनसे नमस्ते ज़रूर हो जाती है, पर ये मेरी भेंट उस तरह से नहीं हुई है उनसे। बट ओवरऑल आई फाइंड कि मैं मतलब मेरे बारे में खाली मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ हूँ एक और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स के लिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरा जो ध्येय है वो बहुत पॉजिटिव है, और मैं अपने क्षेत्र के लिए तो करना चाहता ही हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में रहकर देश के लिए भी किसी ऐसी चीज़ में मैं सहायक बनूँ, जो इस देश के लिए अच्छा हो। दैट्स इट। बहुत-बहुत धन्यवाद अरुण गोविल साहब का जो जो उन्होंने बातें कही है कि किस तरह से उन्होंने जो पहला सवाल उठाया है कि जो हमारा कंटेंट इंडस्ट्री है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे एक किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। इंडियन जो सिविलाइज़ेशन है, जो हमारी सभ्यता है, हमारे जो मापदंड हैं, उसके हिसाब से एक बेंचमार्क होना चाहिए और कंटेंट भी उसी दिशा में होना चाहिए। शंकर अनिमेष, द